नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं आदिकाल से महत्वपूर्ण कथन, और ये कथन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ से एक या दो प्रश्न ज़रूर आएंगे परीक्षा में, और परीक्षा जो है आपकी 100% जुलाई में होने की पूरी संभावना है, तो आप तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, यह कथन किसका है? तो पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कथन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर बच्चन सिंह का, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, और ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। इम्पोर्टेंट कथन है ये। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी, यह कथन किसका है? पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में हुई है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या राम कुमार वर्मा का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कथन है हिंदी, चंद्रवरदाई जो है वो हिंदी के प्रथम महाकवि, और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या मुनि जिन विजय का, या राम कुमार वर्मा का, या फिर बच्चन सिंह का? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है, ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, मुनि जिन विजय ने। अगला प्रश्न है, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या रामविलास शर्मा का? इम्पोर्टेंट कथन है कि खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं, ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखा है, ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण इन्होंने जो है साहित्य लिखा है, ये महत्वपूर्ण कथन है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, कीर्तिलता की भाषा विद्यापति ने अवहट्ट कहा, ये कथन किसका है?
कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट कहा है? ये कथन है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली है, ये कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी बच्चन सिंह का, या फिर डी रामविलास शर्मा का। तो जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, ये कथन वह पदावली है और ये कथन है ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने, या रामविलास शर्मा ने? महत्वपूर्ण कथन है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 10 आदिकाल से कथन, और ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।